प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहले की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, इससे पहले की तासिकाओं में हमने सीखा था हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हमने शुरुआत में क्या सीखी थी? हिंदी वर्णमाला। उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्राएं में अ से लेके आहा तक की सारी मात्राओं का हमने अभ्यास किया है और उन मात्राओं पर आधारित शब्द, वाक्यों को कैसे लिखते हैं, शब्दों को कैसे लिखते हैं, उनको पढ़ना, ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो आज से उसके बाद और हमने सीखी थी 12 खड़ी। 12 खड़ी का उच्चार कैसे करते हैं, उससे लिखते कैसे, ये भी मैंने आपको पिछले तासिकाओं में सिखाया है। तो आज से हम क्या करेंगे बच्चों? आज से हम करेंगे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में से कविता और पाठ कहानी का वाचन करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में से कविता का। तो सबसे पहले है हमारी कविता। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना होगा? अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी होगी। पृष्ठ संख्या है 87, पेज नंबर 87, पेज नंबर 87। उस पर क्या है? पेज नंबर 87 पर कविता है। कविता का नाम क्या है बच्चों? प्रार्थना। दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? क्या है कविता का नाम? कविता 5 प्रार्थना। प्रार्थना। हम सुबह जल्दी उठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब आप सुबह स्कूल आते हैं तब भी स्कूल आने पर हम शुरुआत में सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि हम सुबह में प्रार्थना क्यों करते हैं? पता है आपको? हम सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर प्रार्थना क्यों करते हैं ईश्वर से? तो चलो आज हम इस कविता में वही देखने वाले हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं भगवान से। तो सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। मैं सबसे पहले इस कविता का वाचन करती हूँ, उसके बाद आप मेरे पीछे पीछे इस कविता का वाचन कीजिए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने यह संसार बनाया, जिसने बनाई हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। ये क्या है? हमारी कविता। तो बच्चों, मुझे बोलो, आपको यहाँ पे इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक में प्रार्थना इस कविता में आपको क्या क्या चित्र में दिखाई दे रहा है? सूरज, पेड़, चिड़िया, पहाड़, झरना, फूल और 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि हाथ जोड़कर खड़े हैं। अब हम जानेंगे कि कविता में क्या बताया गया है। मैं एक बार आपको ये कविता गा के सुनाऊंगी। अभी आप सभी को मेरे पीछे पीछे इस कविता का गायन करना है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने यह संसार बनाया, जिसने बनाई हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। सभी गा रहे हैं ना मेरे साथ? चलो और एक बार हम इस कविता का वाचन करेंगे। हमें बार बार इस कविता का
वाचन करना है। ये कविता आपको कंठस्थ करनी है, बार बार इसका वाचन करके आपको ये कविता याद करनी है। देखो अभी मैं गा के सुनाती हूँ, कविता का वाचन करती हूँ, गायन। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने यह संसार बनाया, जिसने बनाई हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाए। बच्चों मुझे बोलो, आपको यहाँ पे इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या है बच्चों इस चित्र में? इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है सूरज, पेड़, चिड़िया, पहाड़, झरना, फूल और दो बच्चे दिखाई दे रहे ना यहाँ पे, दो बच्चे जो कि हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो अब हम जानेंगे कि कविता में क्या बताया गया है। बच्चों दिन के समय में आसमान में क्या दिखाई देता है? मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ बच्चों। दिन के समय में आसमान में क्या दिखाई देता है? क्या चमकता है? हमें सुबह कौन उठाता है? वेरी गुड, सही कहा आप सभी ने। दिन में आसमान में सूरज दिखाई देता है, सूरज चमकता है। दिन में हमें सूरज से रोशनी मिलती है। बच्चों यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको सुबह सूरज निकलने के साथ ही उठना चाहिए। आपने कभी उगते हुए सूरज को देखा है? कविता के पहले दो लाइनों में देखो क्या बताया गया है। क्या है कविता के पहले दो लाइन? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। सुबह आसमान में सूरज चमकता है, दिन में हमें सूरज से रोशनी मिलती है। बच्चों यदि तुम स्वस्थ रहना चाहते हो तो आपको सुबह सूरज निकलने के साथ उठना चाहिए। आपने कभी उगते हुए सूरज को देखा है? किसी ने देखा है उगते हुए सूरज को? जब सूरज उगता है तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। अभी आपकी स्कूल की छुट्टियां है, अभी आप देर से उठते होंगे, लेकिन देर से तक सोना अच्छी आदत नहीं होती है। हमें सुबह सूरज उगने के साथ ही उठना चाहिए। जब सूरज उगता है तो बड़ा ही सुंदर दिखता है। आपको पता है उगते हुए सूरज को देखने से आंखें स्वस्थ रहती हैं और साथ ही पूरी दिनचर्या भी सही बनी रहती है। यदि हम सूरज के निकलने के साथ ही उठते हैं तो समय से मंजन करके व्यायाम करते हैं और नहाकर समय पर नाश्ता करते हैं। बच्चों अभी मुझे बताओ, रात के समय में हमें आसमान में क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? सुबह हमें किससे रोशनी मिलती है? सूरज से। तो रात में हमें किससे रोशनी मिलती है? बिल्कुल सही कहा आपने, चांद से। चांद और उसके आसपास, उसके अगल बगल में ये क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? तारे, जो कि रात में टिमटिमाते हैं, उससे हमें रोशनी मिलती है कि नहीं? आप देखते हैं ना आसमान में चांद और तारे। वेरी गुड। बच्चों इस प्रकार दिन में सूरज और रात में चांद और तारे चमकते हैं। दिन में क्या दिखाई देता है? सूरज दिखाई देता है। इस सूरज से हमें दिन में रोशनी मिलती है और रात में चांद और तारों से हमें रोशनी मिलती है। बच्चों जरा सोचो, इन सूरज चांद तारों को किसने बनाया होगा? किसने चमकाया होगा? जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया।
आपने बहुत से रंग बिरंगे फूलों को देखा होगा, जैसे गुलाब, कमल, गेंद, चमेली, चंपा आदि। इन फूलों से सुंदर सुंदर महक या खुशबू आती है। आप कभी बगीचे में गए हैं ना, वहाँ पे सुंदर सा फूल देखते हैं ना, सुंदर सुंदर फूल, तो आप उसकी खुशबू लेते हैं कि नहीं जब भी कोई फूल देखते हैं तो मुझे बोलो, इन्हें खुशबू किसने दिया होगा इन फूलों को? सोचो जरा। बच्चों, सुबह में पेड़ों पर चिड़िया चींची करती है कि नहीं? जब सुबह हम उठते हैं तो हमें चींची की आवाज आती है। ये चींची की आवाज चिड़िया करती है। इन चिड़ियों को बोलना किसने सिखाया होगा? सोचो जरा। वेरी गुड, ईश्वर ने, भगवान ने इन चिड़ियों को बोलना, चींची करना, बोलना किसने सिखाया होगा? ईश्वर ने। फूलों को किसने महकाया है? ईश्वर ने। जिसने यह संसार बनाया, जिसने बनाई हमारी काया। संसार का अर्थ क्या है यहाँ पे? संसार का अर्थ होता है दुनिया, जगत, ये पूरा विश्व। इस पूरे संसार और संसार की बहुत सारी चीजें, जैसे पेड़, पहाड़, पशु, पक्षी, मनुष्य, आसमान, झरना, बादल आदि, जरा सोचो कि इन्हें किसने बनाया है? हाँ बच्चों, इन्हें भगवान यानी ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ईश्वर ने सारे संसार के साथ ही हमारी काया, काया का अर्थ है शरीर, हमारा जो शरीर है वो भी ईश्वर ने ही बनाई है। ये पूरा संसार जो है, जो हमें इस संसार में पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, ये सब कुछ दिखाई देता है ना, ये सब किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। अगर ईश्वर ने कोई चीज बनाई है तो हमें उनको थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? तो हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। देखो, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। ईश्वर को हमें, जो ईश्वर ने संसार में इतनी सारी चीजें बनाई है जो कि हमारे लिए, तो उन सब चीजों के लिए हमें भगवान को थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहिए। तो हमें ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल प्रेम से शीश यानी सिर झुकाकर हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। समझ में आई बच्चों आपको ये कविता? और एक बार हम इस कविता का वाचन करेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने यह संसार बनाया, जिसने बनाई हमारी काया, हम उस ईश्वर के गुण गाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। तो क्या कहा गया है प्रार्थना इस कविता में? प्रार्थना इस कविता में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। साथ ही कवि ने उस ईश्वर की सदा वंदना करने और उसके आगे प्रेम से सिर झुकाकर धन्यवाद करने के लिए कहा है। तो हम सबको सुबह सूरज उगने के साथ ही उठना है। देर तक सोना अच्छी आदत नहीं होती है। सुबह सूरज के उगते ही हमें उठना है। सूरज को उगते हुए देखना हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उगता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पे संसार में जितने सारे चीजें हैं वो सब किसने बनाई है? वो सब
ईश्वर ने बनाई है, तो उस ईश्वर को हमें इन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। हमें उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए और प्रेम से शीश झुकाकर, शीश का अर्थ है सिर झुकाकर, हमें उस ईश्वर का यानी भगवान का